हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। घटनासार की इस श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश तथ्यसार। यहाँ पर यूपी करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और पहला इसमें कि जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसे टाटा के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से क्या किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा। तो कहाँ पर? अयोध्या में। तो ये कहाँ पर? अयोध्या में, याद रखिएगा। और किसके माध्यम से इसको वित्त पोषित किया जाएगा? तो जो टाटा का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, उसी के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें पहले दुनिया का ये पहला है, इसलिए। तो ये कहाँ पर है? तो महाराजगंज में क्या किया है, यूपी सरकार ने दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। और ये कहाँ पर? तो महाराजगंज में। अगला है हमारा कि मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना? तो कौन सा कार्ड? आयुष्मान कार्ड। मार्च 2024 में अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो त्रिनेत्र 2.0। अगला है, जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की? किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की? तो बीपीएल परिवारों के लिए। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर ट्रेडर मतलब दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय जो एमएसएमई फर्म है नोएडा के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर ट्रेडर, जिसको कहते हैं दमकल, का निर्माण यूपी में किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा के द्वारा। अगला है, 2025 से 2029 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नोएडा शहर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है। तो किसका? वह कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है? तो श्रावस्ती बलरामपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यूपी ने कहाँ पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक जो ब्रिज है उसका अनावरण किया? तो चित्रकूट स्थित जो तुलसी झरना है वहाँ पर। यहाँ पे हाल ही में यूपी के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस विकसित किया? तो हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड, फिर से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड मतलब IRRPL ने भारतीय सेना को 2700 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंपी? तो कहाँ पर? करेवा के अमेठी में। और किसने किसको सौंपी है? तो ये जो IRRPL है इसने किसको सौंपा है? तो भारतीय सेना को। कहाँ पर? करेवा के अमेठी में। अगला है, यूपी की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया? तो यूपी की जो सोनिया अग्रवाल हैं 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया? तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स के नाम से। ये क्या है? भारत का पहला है। जहाँ पर पहला शब्द होता है वह एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, इसमें उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर भी पहला है। तो पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो नोएडा में। अगला, इसमें उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ देश का पहला
देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा, तो कहाँ पर बनाया जाएगा? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल, क्या कह रहा है? भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया, तो वो है आगरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो प्रयागराज में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पर? गोंडा में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वह जिला यूपी का वह जिला जहाँ पर कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, तो ये कहाँ पर है? गोंडा में। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? अयोध्या में। किसका? मारुति सुजुकी जो इंडिया है, इसका पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है? तो अयोध्या में। अगला है, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश के कितने छात्रों का कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया? तो 61,000। किसके तहत? प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? तो कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता? तो ये है बेव्यू प्रोजेक्ट। किसने जीता है? हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश की जो नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण का टेंडर जीता? तो ये है बेव्यू प्रोजेक्ट ने जीता। अगला, इसमें 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित, कहाँ पर? मोदी जी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का इन्होंने शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, तो यह संभल में। अगला है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो यहाँ पर भी देश का पहला है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो वो है वाराणसी। अगला है इसमें कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ पर रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, वह है अयोध्या। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर? तो लखनऊ में। कौन सा फेस्टिवल था? नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024। अगला है, जनवरी 2024 में अमेरिकी विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की? तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ये बोइंग जो है वो कहाँ की कंपनी है और ये कब स्थापित हुई? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? क्या है? यूपी का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो बीएचयू वाराणसी में। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? तो वो है वाराणसी और प्रयागराज। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है इसमें कि जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? तो ये है प्रयागराज में। ये भी पहला है, राज्य का पहला फ्लोटिंग वातानुकूलित, मतलब एसी भी है इसमें। और ये क्या है? एक रेस्टोरेंट है जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये प्रयागराज में। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये जो हनुमानगढ़ी बेसन के जो लड्डू हैं इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। ये कहाँ के हैं? तो अयोध्या में ये बनते हैं। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पहली बात, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये भारत का प्रथम है गौ अभयारण्य। ये जो है किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है मुजफ्फरनगर में। ये भी याद रखिएगा। तो मुजफ्फरनगर का कौन सा गांव है? तुगलकपुर गांव। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है।
कि किन 2 प्रतिष्ठित जो हस्तियां हैं यूपी सरकार ने इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो इनका नाम है डॉक्टर रितु, जो कि वैज्ञानिक हैं, और नवीन जो हैं ये उद्यमी हैं। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये वाराणसी में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? मतलब किस क्षेत्र में आवंटित किया गया? तो शिक्षा के क्षेत्र में। और कितना? 76,035 करोड़। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट पेश किया? तो कितने करोड़ रुपए का? 7,36,438 करोड़ रुपए का। तो ये जो बजट का अमाउंट है याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। तो 7,36,438 करोड़ रुपए का। और किसने पेश किया? यूपी के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये सुरेश खन्ना जो हैं, इन्होंने राज्य बजट प्रस्तुत किया था, और ये अमाउंट इसका याद रखिएगा। तो अभी तक हमने यूपी के कुछ करंट अफेयर देखे। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़े परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। अगला है कि देश का सर्वाधिक जो एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज एवं सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मतलब जो कितने हैं ये 96 लाख वाला राज्य है। तो देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट यूपी में है, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज भी यूपी में है, सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग भी जो हैं वो कहाँ पर हैं? तो अपने उत्तर प्रदेश में ही हैं। अगला है देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 65% इसका योगदान है। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत का पहला जो फ्रेट विलेज है कहाँ पर? वाराणसी में, और 100 एकड़ में यह विकसित किया गया है। यहाँ पर 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर ये अग्रसर भी है। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है देश में कौशल विकास जो नीति है उसको लागू करने वाला पहला राज्य भी है। फूड बास्केट के रूप में पहचान दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल उत्पादन में ये अग्रणी स्थान रखता है। राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तथा 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क यह रखता है। तो राज्य में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा जो कि 16,000 किलोमीटर का क्या है? रेल नेटवर्क भी है, और 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क भी है। एसोचैम द्वारा राज्य का बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक भी इसने जीता है। तो किसके द्वारा? एसोचैम द्वारा इसने जीता है राज्य का बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक। अब हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है वो भी देख लेते हैं। एक तरफ क्षेत्र हैं जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, और उनका योगदान क्या है 2022 और 23 में, तो वो भी देखते हैं। तो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें जीडीपी में योगदान कितना है इसका? तो 23.78% है। द्वितीयक क्षेत्र में इसका योगदान है 29.66%, और तृतीयक क्षेत्र में है 46.55%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।